हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुजई दिखाई जाती है जो फाइनली यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी, पर यूनिवर्सिटी में उसको ना ही कैंपस का पता था ना ही अपने हॉस्टल के बारे में पता था कि वो कहाँ पर किस जगह पर है। तो इसीलिए वो एक सीनियर से जाकर पूछती है। सीनियर उसके साथ बातें करते हुए उसको हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है। जो हॉस्टल में उसकी रूममेट्स बनी होती है वो तो पहले उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और सुजई भी अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। तो वही रूममेट्स कहने लगती है कि तुम्हें तो बहुत हैंडसम सीनियर छोड़ने के लिए आया था, हमें तो कोई इतना हैंडसम नहीं छोड़ने के लिए आया, ना ही कोई इतना फ्री हुआ है। और इतने में जैंगलो का मैसेज आ जाता है जो उसे बताता है कि मैं भी अपने हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ। और इधर जैंगलो का रूममेट उसी के टाउन से ही आया होता है। और सुजई जो जैंगलो को मैसेज करके कहते हैं कि एक दफा अपने रूम की बालकनी में आओ। जैंगलो जैसे सुजई का मैसेज देखकर बाहर जाता है तो देखता है कि सुजई तो बाहर उसके लिए आई होती है, हार्ट भी बना रही होती है। यही हार्ट जब जैंगलो की तरफ भेज रही होती है तो जैंगलो को उसके रूममेट पूछ लेते हैं कि क्या तुम आज रात हमारे साथ डिनर के लिए जाओगे। तो वो कहने लगता है कि नहीं सॉरी, मैंने डेट के लिए जाना है। वो तो ये सुनकर हैरान हो रहे होते हैं कि अच्छा गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। और फिर सुजई और जैंगलो दिखाई जाता है जो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं। सुजई जब वहाँ से जाती है तो इतने में सुजई और जैंगलो का सूप आ जाता है। जैंगलो देखता है कि इसमें वो चीजें जो सुजई नहीं खाती तो वो उनमें से निकाल देता और अपनी नूडल में ले आता है। सुजई तो आगे खुश हो रही होती है कि शॉप वालों ने खुद ही मुझे वो नहीं दिया, पर उसे इस बात का तो पता ही नहीं होता कि ये सब उसके लिए जैंगलो ने किया है। और फिर जब ये दोनों नूडल खा लेते हैं तो इतने में शॉप वाली आकर उन्हें कहने लगती कि क्या आप हमारी शॉप के लिए एक पिक ले सकते हैं एक साथ। सुजई तो उसी टाइम मान जाती है और जल्दी से जैंगलो के साथ बैठकर पिक बनवाने लगती है। उनको जब वो पिक मिल भी जाती है तो उसके पीछे कुछ लिखना होता है जिसमें जैंगलो पहले लिखता है तो सुजई उस पे कॉपी पेस्ट लिख देती है। और जैंगलो से पूछने लगता है कि क्या मतलब। तो वो कहने लगती है कि मतलब जो तुमने लिखा है वही मैंने लिखा है। और फिर दोनों इसके बाद बस लेते हुए वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। इसी में रास्ते में सुजई को नींद भी आ जाती है तो वो जैंगलो के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। जैंगलो भी उसे नहीं उठाता बल्कि अच्छे से अपने ऊपर सर रखवा लेता है। यहाँ तक कि सुजई को अपने इतना क्लोज देखकर उसे किस करने जा रहा होता है तो सुजई की आंख खुल जाती है। और वो जब जैंगलो को अपने इतना क्लोज देखती है तो वही जैंगलो को किस कर लेती है। अब जब किस करके साइड पर होती है तो जैंगलो तो शौक होता है। वो उसे कहने लगती है कि तुम मेरे इतने क्लोज थे तो मुझसे रहा नहीं गया। तो जैंगलो कहते है कि क्या मतलब रहा नहीं गया। तो सुजई कहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। तो जैंगलो कहने लगता है कि आज मैंने तुमसे एक बात सीखी है कि कॉपी और पेस्ट। यही कहकर सुजई को किस कर लेता है। और ये जो मोमेंट इन दोनों के दरमियान हुआ होता है उसी के बारे में सुजई वापस आकर इतना खुश हो रही होती है। यहाँ तक कि उसकी रूममेट भी आकर उसे कह देती है कि सुजई कितना तुम ब्लश कर रही हो, क्या हुआ है आज। और फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है सभी बच्चे जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का टाइम आ चुका था तो वो सब ट्रेनिंग तो कर रहे होते हैं, पर उसमें सुजई बिल्कुल ठीक ट्रेनिंग नहीं कर रही होती बल्कि जो उसे लेफ्ट हैंड ऊपर लेकर जाना होता है वो राइट लेकर जा रही होती है। और जहाँ राइट लेग लेकर जानी होती है वहाँ लेफ्ट लेकर जा रही होती है। ये देखकर ऑफिसर उसको वहाँ से निकाल देता है। कहने लगता है कि तुम साइड में जाकर उस सीनियर से जाकर सीखोगी। ये वही सीनियर था जो इसको हॉस्टल तक छोड़कर आया था। और वैसे भी वो सुजई को लाइक करने लगा था जब से उसे सुजई को पहली बार देखा था। वो सुजई को सिखा भी रहा होता है पर साथ में बातें भी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे खुद को नहीं आता, मैंने तो खुद इनकी एक दिन बस ट्रेनिंग ली थी, पर इनको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। इन दोनों को बातें करते हुए जैंगलो भी देख रहा होता है। जैंगलो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। अब जब सर सुजई के पास पहुँच गए थे तो जैंगलो भी सर के कहने पर ऑफिसर को आकर बुलाता है कि आपको दूसरे बुला रहे हैं। तो वो ये कहकर उन्हें तो वहाँ से भेज देता है पर खुद सुजई के पास ही होता है। सुजई को पानी देता है। सुजई तो उससे पानी लेकर काफी खुश हो जाती है और फिर वो सुजई को प्यार करके चला जाता है। इतने में वो वापस सीनियर पे आ जाता है जो सुजई के लिए भी पानी लेकर आया था, पर सुजई उसे कहने लगती है कि ये तो मुझे पहले से मिल गया। और फिर इस ट्रेनिंग के बाद सुजई और जैंगलो एक जगह पर एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर सुजई का जो चीज खाने का दिल कर रहा होता है जैंगलो से अपने बैग से निकाल कर दी जा रहा होता है। ये देखकर सुजई कहने लगती है कि क्या तुम्हारा बैग डोरेमोन की पॉकेट है जिसमें सब कुछ है। तो जैंगलो कहने लगता है कि मैंने तो हर चीज वो रख ली जो तुम्हें पसंद है। फिर हमें रात में दिखाया जाता है सुजई अपनी रूममेट्स के साथ होती है। उन्हीं में से एक रूममेट को पिक में एक लड़का काफी हैंडसम लगता है। सुजई भी जल्दी से देखने के लिए आती है कि कौन सा लड़का काफी हैंडसम है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जैंगलो होता है। और सुजई उन्हें बताना चाह रही होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, पर वो तो अपनी बातें की जा रही होती है। लास्ट में ये कहते हैं कि जिस लड़की ने जैंगलो को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया उसको मेरी तरफ से 1 वीक के लिए बनाना मील। ये सुनते ही सुजई कहने लगती है कि मैं ये तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो कैफे में बैठकर भी जब खाना खा रही होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ तो उसकी फ्रेंड्स भी जैंगलो के पास जाकर बैठने का कहती हैं। तो वो भी उनकी बात मान के जाकर जैंगलो के पास बैठ जाती है खाना खाने के लिए। और फिर इसके बाद आगे से जब जैंगलो आ रहा होता है तो सुजई भी जैंगलो के आगे जाकर ऐसे करती कि जैसे मैं गिर गई। तो जैंगलो से कहने लगता है कि सुजई क्या हो गया है। तो सुजई कहने लगती है कि प्लीज मेरे साथ बनाना मिल्क के लिए छोटा सा कंप्रोमाइज कर लो ना।
जिस पर जैंगलू हंसने लगता है, उसे कुछ भी नहीं कहता। और फिर सुजई की वही रूममेट हमें कन्वीनियंस स्टोर में दिखाई जाती है, जो जैंगलू के रूममेट के साथ होती है। दोनों एक चीज के पीछे लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी वो बाहर की तरफ देखते हैं कि जैंगलू और सुजई दोनों एक साथ कपल की तरह जा रहे होते हैं। दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। और फिर इसके बाद सुजई की रूममेट सुजई को लेकर बैठ जाती है और दूसरी तरफ जैंगलू के रूममेट जैंगलू को लेकर बैठ जाते हैं। दोनों से पूछ लेते हैं कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। जैंगलू और सुजई दोनों उन्हें बता देते हैं, पर सुजई की तो रूममेट्स कहने लगते हैं कि हमें एक एक बात के बारे में बताओ, तुम दोनों का रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो सुजई भी उन्हें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की कहानी सुनाने लगती है। पर यहाँ दूसरी तरफ जैंगलू जो अपने फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं बता रहा होता कि हमारी स्टोरी किस तरह स्टार्ट हुई। और नेक्स्ट डे सुजई दिखाई जाती है, जो अपने डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट करने के लिए एक टीम में ज्वाइन होती है। उस टीम का प्रेसिडेंट वही सीनियर लड़का होता है जो पहले ही सुजई पर लाइनें मारने को फिर रहा था। अब तो उसे मौका मिल गया था, पर सुजई उसे बिल्कुल भी इस तरह की इंटेंशन नहीं देती, बल्कि वो तो अपना काम दिल लगा कर रही होती है। तभी वहाँ से जाते हुए सुजई जैंगलू से बात कर रही होती है। उसका माथा आगे एक चीज पर टकराने वाला होता है, तो उसका प्रेसिडेंट उसे बचाने के लिए आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मोबाइल पर किससे बात करे, कोई स्पेशल है। तो वो कहने लगती है कि हाँ। तो वो सीनियर उसको पार्टी देना चाह रहा होता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, पर सुजई उसको मना कर देती है। कहने लगती है कि जब बाकी सबके साथ होगी उसी दिन मैं भी आ जाऊंगी तुम लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। ये कहकर सुजई तो वहाँ से चली जाती है। फिर सुजई जब जैंगलू के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, तो सुजई बस अपने मोबाइल पर देख देख कर हंसी जा रही होती है। जैंगलू से कहने लगता है कि मोबाइल पर क्या है, तो वो उसे बताती है कि जिस प्रोजेक्ट में मैं गई थी वो वाली वीडियो प्रमोशन की बहुत अच्छी जा रही है, पर मैंने उस पर काम नहीं किया। मेरे तो जाते साथ ही अगले दिन वो पब्लिश हो गई थी। और सुजई उसे ये भी बताती कि कल मैं एक सेमिनार पर जा रही हूँ, वहाँ से आने में मुझे टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो मेरी जाकर क्लास ले सकते हो मेरी जगह पर। तो जैंगलू से हाँ कर देता है। और नेक्स्ट डे जब सुजई की जगह पर जैंगलू की क्लास में होता है, तो वहाँ पर अटेंडेंस हो रही होती है। और सुजई का नाम आते ही जैंगलू भी उसकी जगह पर अटेंडेंस बोलता है और सीनियर लेनान भी उसकी जगह पर अटेंडेंस बोलता है। इसके बाद तो सर कहने लगते हैं कि मुझे लगता है मैंने जिसका नाम बोला है वो शायद एक लड़की है। ये सुनते ही पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अब जैंगलू को तो उस लड़के पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। क्लास एंड होने के बाद सुजई जैंगलू का वेट कर रही होती है, पर जैंगलू के आने से पहले ही उसका प्रेसिडेंट सुजई के पास पहुंच जाता है। ये देखकर जैंगलू को अच्छा नहीं लगता कि दोनों किस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, पर वो तो उससे ये कह रहा होता है कि क्या जैंगलू ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि हाँ। इतने में वो दूसरी तरफ जैंगलू को देख लेती है, तो अपने सीनियर को बाय करने के बाद फौरन जैंगलू के पास भाग जाती है। फिर रास्ते में जैंगलू सुजई से उसी सीनियर के बारे में पूछ रहा होता है। सुजई भी उसे बता रही होती है। फिर वो कहने लगती कि क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो। तो जैंगलू कहते हैं कि नहीं, मैंने क्यों जेलस होना है। तो सुजई कहने लगती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई ले जाएगा। तो जैंगलू कहने लगता है कि हाँ, जिस पर सुजई कहती कि इस बात की टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे से दूर नहीं जाती, मुझे पहले तुम भी बहुत मुश्किल से मिले हो। और फिर जैंगलू दिखा जाता है जिसने अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, पर वो अपनी यूएस पे अपने रूम में छोड़ आया था। तो वो इस बात के लिए सुजई को मैसेज करता है। उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ला दोगी। सुजई फौरन उसकी क्लास में उसके लिए वो यूएसपी ले आती है और जैंगलू से ये भी कहती है कि मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखूंगी और प्रेजेंटेशन देने के बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो इस यूएसपी में है, तुम इसको बाद में देखना। तो जैंगलू कहता है कि हाँ ठीक है। जैंगलू जब अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए चला जाता है, सुजई उसकी बैठकर देख रही होती। जैसे ही प्रेजेंटेशन एंड होती है, तो सुजई वाली वीडियो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखकर तो सुजई इतना एम्बैरस हो रही होती है कि उनको कह रही होती कि वीडियो को बंद कर दो, पर कोई भी नहीं करता। सुजई को खुद ही जाना पड़ता है। वो उस वीडियो को बंद करने के बाद वहाँ से भागती है। तो जैंगलू उस पर हंस रहा होता है। सुजई कहने लगती है कि अब मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगी और तुम मुझ पर हंस रहे हो। तो वो कहने लगते है कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी शर्म आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं तुम्हारे लिए भी कर दूंगा ताकि तुम्हें किसी चीज से शर्म ना आए। तो सुजई खुश हो जाते, कहने लगती कि वैसे तुम उसके पास थे, तुमने बंद क्यों नहीं किया, तुम्हें मजा आ रहा था ना। तो जैंगलू हाँ कह देता। फिर सुजई जब अपने रूम में होती है, तो वहाँ पर उसकी रूममेट्स भी उसे तंग करने लगती हैं। और इधर दूसरी तरफ जैंगलू जो सुजई की उसी वीडियो को कोई 10 बार देख चुका, तो उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि जानबूझकर तुमने ये किया था ना, कि उसकी वीडियो को तुमने बंद नहीं किया। जैंगलू स्माइल करने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।